फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक, तो ये टॉपिक आपके हॉर्टिकल्चर जो सिलेबस है, हॉर्टिकल्चर का सिलेबस, उससे रिलेटेड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन मस्टली आते हैं। हॉर्टिकल्चर से अगर कोई सिलेबस है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप में जो इम्पॉर्टेंस पॉइंट है वो हम डील करेंगे, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो हम उसी के हिसाब से स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़, प्रोपोगेशन जो होता है, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट क्या करता है, या तो सीड के माध्यम से करेगा, मतलब अपना रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन, या फिर वेजिटेटिव मीन्स से करेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द दिस कैटेगरीज लाइक सीड एंड आपका वेजिटेटिव जो पार्ट से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनके बेसिस पे आपके जो फ्रूट क्रॉप है या वेजिटेबल क्रॉप है या जो भी और क्रॉप्स हैं, उनको दो तरह से मतलब यहाँ पर प्रोपोगेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एक होता है आपका एसेक्सुअल, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं। और सेक्सुअल प्रोपोगेशन को आप एम्फी मिक्सेस बोल सकते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है कि ये वर्ड एम्फी मिक्सेस मतलब होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। इट मीन्स जब आपका मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं, आप थ्रू द सीड कर रहे हैं। मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और बाकी मैटर तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो मैटर देखकर और हिंदी तो समझ आती ही है सबको। ठीक है, तो एम्फी मिक्सेस आपको वर्ड याद रखना है। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है थर्ड टाइप का जो प्रोपोगेशन है, जो कि एक प्रोपोगेशन का टाइप नहीं, हम उसको इसमें रखते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप में वो होता है आपका एपोमिक्सिस। ठीक, एपोमिक्सिस भी इस प्रोपोगेशन के अंतर्गत आएगा, जिसको हम देखेंगे। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन का जो डेफिनेशन है, अगर वन वर्ड में अगर बोले हम तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, कि किसी भी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन थ्रू द सीड के द्वारा जब हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं, यानी सोइंग के लिए जब हम एज अ सोइंग मटेरियल हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सीड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है, यानी ऐसे कुछ फ्रूट क्रॉप रहते हैं जिनमें कि 1 मिनट, जिनमें कि सीड के अलावा अगर वेजिटेटिव माध्यम से हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए सीड ही एक रास्ता रहता है मल्टीप्लिकेशन करने का। ऐसे कुछ प्लांट्स के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स, ऐसे जो फ्रूट्स जो कमर्शियली मतलब जो प्रोपोगेटेड होते हैं थ्रू द सीड या बाय द सीड्स, वो हैं पपाया, ठीक, एंड फालसा, जामुन एंड मैंगोस्टीन। ये ऐसे आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा जो है जिसमें कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है बाय द सीड्स। तो आपको पपाया, फालसा, जामुन, मैंगोस्टीन के नाम याद रखने हैं अच्छे से। उसके बाद कुछ ऐसे लाइक प्रोपोगेशन जो होते हैं फ्रूट्स के, उसमें इपीजीनियस जर्मिनेशन होता है। ये इपीजीनियस जर्मिनेशन जो होता है, ये होता है आपका मैंगो में, जैक फ्रूट में, टैमरिंड में एंड कैशियो नट में। और अब ये इपीजीनियस जर्मिनेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग खोजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये इपीजीनियस जर्मिनेशन जो है उसके एग्जांपल मैं बता देती हूँ, मैंगो, जैक फ्रूट एंड टैमरिंड एंड कैशियो नट। ठीक, नाउ हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो होता है पीच के केस में। ठीक है, जो पीच के केस में ये एक टेम्परेट फ्रूट होता है एप्पल के जैसा ही, तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन इसमें होता है। नाउ द डेवलपमेंट फ्रूट एंड सीड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रूट जो है, सीड जो होता है एक मैच्योर ओव्यूल होता है, बट फ्रूट इज़ अ मैच्योर ओवरी। ये आपको याद रखना है कि सीड जो होता है, दिस इज़ द मैच्योर ओव्यूल, बट 1 मिनट, आई थिंक इट इज़ मतलब विजिबल होना चाहिए ना आपको। तो ओवरी है फ्रूट, ठीक है, मैच्योर ओवरी इज़ नोन एज फ्रूट एंड मैच्योर ओव्यूल इट इज़ नोन एज सीड। ठीक, ये आपको क्लियर रखना है। एंड इंट्यूगमेंट्स जो रहता है, दिस इज़ जब मैच्योर होगा इंट्यूगमेंट्स, तो वो टेस्टा यानी सीड का जो कोट रहता है, सीड कोट, उसका फॉर्मेशन होता है।
एंड न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है एंड टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म न्यूक्लियस जो रहता है वो मिलकर एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो कि मतलब क्या होता है 3n होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है। तो सीड के केस में अगर पूछा जाएगा कौन सा पार्ट 3n होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है, तो आंसर में आपको एंडोस्पर्म टिक लगाना है। नाउ एग न्यूक्लियस प्लस स्पर्म न्यूक्लियस जब मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा विच इज़ नोन एज द एम्ब्रियो, जो कि होता है डिप्लॉइड यानी कि 2n। तो आपको ऐसे तो क्वेश्चन दो आ सकते हैं कि डिप्लॉइड पार्ट को क्या बोलते हैं एंड डिप्लॉइड पार्ट क्या होता है, तो ये आपको क्लियर रखना है व्हेन आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ट्रिप्लॉइड पार्ट क्या है तो एंडोस्पर्म, और अगर पूछा जाएगा कि डिप्लॉइड पार्ट क्या है तो आंसर इज द जाइगोट और एम्ब्रियो। नाउ हम सीड डॉर्मेंसी को देख लेते हैं। सिंपल वर्ड में बताती हूँ। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है कि सीड जो है वाइबल है, मतलब कि उसमें क्षमता है मल्टीप्लिकेशन करने की, फिर भी कुछ ऐसे फिजिकल एंड लाइक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो हमने कोई ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया है या सम इन्वायरमेंटल मतलब फिजिकल कंडीशंस कुछ जो हो सकते हैं, ठीक है, उनके उन कंडीशंस के कारण जो सीड रहता है वाइबल होने के बावजूद भी एंड फेवरेबल कंडीशन मिलने के बावजूद भी क्या होता है जर्मिनेशन नहीं कर पाता है। दिस इज़ नोन एज द सीड डॉर्मेंसी बिकॉज इट इज़ अ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ वाइबल सीड विच प्रिवेंट द जर्मिनेशन even in the presence of the favorable conditions for the germination। तो this is the seed germination। नाउ जुवेनल आपका जो जुवेनलिटी रहता है दे स्टार्ट आफ्टर द जर्मिनेशन, ठीक है, यानी जो मतलब जुवेनल स्टेज जो रहता है यानी कि जो वृद्धि की अवस्था उस दौरान फ्रूटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो जुवेनल स्टेज रहता है जैसे आप जर्मिनेशन करते हैं उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और इस स्टेज में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज जो प्लांट रहते हैं दे अंडरगोज द वेजिटेटिव ग्रोथ विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी जो मैंने आपको बोला मतलब फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होगी, यानी रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग इट मीन्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो रहेगी वो नहीं होगी सॉरी, केवल वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वही बस होगा, यानी साइज में और शेप में इंक्रीज होगा प्लांट। नाउ द टाइप ऑफ डॉर्मेंसी जो होता है वो एक्सोजीनियस डॉर्मेंसी और एंडोजीनियस होते हैं। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। एक्सो मतलब होता है जहाँ पर बाहरी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके कारण अगर डॉर्मेंसी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सीड कोट बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द हार्ड सीड कोट, यानी जो बीज का आवरण रहता है बाहरी वो कैसा रहता है, वो कठोर रहता है। इस कारण से क्या होता है एक्सोजीनियस डॉर्मेंसी आती है। डॉर्मेंसी जो रहती इसके लिए एग्जांपल है बेर, गुआवा एंड वॉलनट, ठीक। नाउ सेकंड इज द इंडोजीनियस, यानी कुछ ऐसे मतलब आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक के फैक्टर रहते हैं, इसके कारण जब आपका डॉर्मेंसी आएगा दैट इज़ नोन एज द एंडोजीनियस डॉर्मेंसी। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल इनहिबिटर लाइक द एब्सिसिक एसिड। और इसका एग्जांपल है आपका जो भी टेम्परेट फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ठीक है, ये सारे जो फ्रूट्स हैं दे आर द टेम्परेट फ्रूट्स। तो ये सारे फ्रूट्स तो हैं ही, साथ स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स भी होता है। ये क्लियर हो गया आपको। नाउ ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, अब हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं सीड डॉर्मेंसी को। फर्स्ट मेथड होता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है बेसिकली सीड कोट जो रहता है उसको हम या तो फिर फिज़िकल ट्रीटमेंट देंगे या तो हम कुछ केमिकल एब्रेशन के थ्रू क्या करेंगे सीड कोट को मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कि वो जो बिकॉज ऑफ द सीड कोट जो डॉर्मेंसी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। नाउ जैसे कि हम इसमें फिर फर्दर डिवाइडेशन है आपका मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। पहला है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, सेकेंड है हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन एंड थर्ड वन इज़ द एसिड स्कैरिफिकेशन। तो जो मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन इसमें क्या करते हैं, इसमें कभी कभी हम मतलब बेर के कंडीशन में स्पेशल बता रही हूँ H2SO4 यूज़ करते हैं 6 मिनट के लिए, ठीक है। बट अदर वे में हम क्या करते हैं रबिंग कर लेते हैं मतलब रेत
रेत रखते हैं एंड सीड को रब कर लेते हैं, तो जो हार्ड कोट रहता है वो जो है सीड का वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये इसके अलावा एग्जांपल जो है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन के अंतर्गत मतलब कौन कौन से क्रॉप में होता है वो है एनोला, पिच एंड वॉलनट। ठीक, क्योंकि इसके जो आपका जो इसका सीड कोट रहता है, जैसे कि आपको पता है वॉलनट का बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है एंड पिच एंड एनोला के भी हार्ड रहते हैं। नाउ आपका सेकेंड है हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल है आपका गुआवा के केस में होता ये है कि 77 to 100 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, वाटर को इतना मतलब गर्म करते हैं एंड उसमें फिर सीड को सोक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इतना जो आपका 77 to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसमें हमने सोक करके निकाल लिया और उसके बाद हमको क्या करना है, कूल वाटर में 12 से 14 घंटे के लिए रखना रहता है सीड को। ये नहीं कि हम 12 से 14 घंटे गर्म वाटर में रहने दें, उसकी तो पूरी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी ना। इसलिए जैसे हमने बस जो आपका यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस बताया गया है इसके बिटवीन हमको पानी गर्म करना है और वाटर में सीड को सोक करना है। देन उसके बाद हमको कोल्ड वाटर में अबाउट 12 to 14 आवर्स के लिए रख देना है ना। एसिड स्कैरिफिकेशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है इसका यूज़ करते हैं, गुआवा में यूज़ करते हैं हम 3 मिनट के लिए और बेर में हम 5 to 6 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ करते हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.25% यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं स्ट्रॉबेरी के केस में। तो दिस इज़ द एग्जांपल्स जो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा मैकेनिकल उसमें होगा जिसका सीड कोट थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल वे में करेंगे। एंड हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन के केस में जिसको आपको याद रखना है गुआवा। ठीक है, एंड एसिड के में भी गुआवा में कितना है, बेर में कितना है, टाइमिंग याद रखनी है। और इसके अलावा और कौन सा एसिड मतलब जो है वो यूज़ किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड और जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो यूज़ किया जाता है। और किसके केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में। ठीक, नाउ सेकेंड वन इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन। पहला था आपका स्कैरिफिकेशन जिसमें 3 थे, सेकेंड इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस टर्म का ही मतलब होता है मॉइस्ट चिलिंग। ठीक है, और दिस इज़ द सिनोनिम टू द स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है हम चिलिंग आवर्स जो है वो देते हैं, तो चिलिंग टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो टेम्परेचर रहता है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हम देते हैं जिससे डोरमेंसी जो रहती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसमें होता है कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो है इसके दौरान हम क्या करते हैं, जो आपके जो डॉर्मेंस सीड रहते हैं उनको हम जो रिक्वायर्ड यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस जो रिक्वायर्ड आपका मॉइस्चर है उसमें एक्सपोज करते हैं, उस टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो लाइक एम्पल ऑक्सीजन एंड रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर जो रहता है एंड एबिडेंट मॉइस्चर में हम डॉर्मेंसी सीड को रखते हैं जिससे डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। टेम्परेचर इज़ 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर एप्पल, चेरी, जो भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, ये सारे टेम्परेट फ्रूट हैं, एप्पल, चेरी, पीच, पियर, प्लम। ठीक है, द सीड्स आर प्लेस्ड इन द सैंड बॉक्स, यानी रेत का बॉक्स रहता है, मतलब वो बॉक्स में रेत रहता है और टेम्परेचर हमको 1 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और इसका ड्यूरेशन 5 मंथ तक का रहता है। Now placing the seed into the running water of the leaching of the inhibitors. ठीक है, this is the another way of the cold stratification. Now example is the fresh seed of grapes एंड स्ट्रॉबेरी। इनको हम क्या करते हैं, जो रनिंग वाटर रहता है उसमें रखते हैं, दैट इज़ अबाउट 7 to 12 डेज़ के लिए। तो एग्जांपल ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी है जो आपको याद रखना है और फ्रेश सीड रहेगा। ठीक है, नाउ अदर कुछ मेथड हैं जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के का यूज़ करके 0.1 से 0.2% रहता है गुआवा एंड बेर में यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। एंड जो एक केमिकल का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, थायोयूरिया, ये यूज़ किया जाता है डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। पीच एंड प्लम में 0.5 से 3% तक
ठीक, ये आपको याद रखना है। एंड हार्मोन्स भी मैंने पहले ही बता चुके हैं जब हार्मोन्स हम पढ़ रहे थे, तो बट अभी और देख लेते हैं। आपके जो भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल, चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी, हेज़लनट, इसमें जिब्रेलिक एसिड का 100 से 500 ppm यूज़ करते हैं। अब ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 to 500 जो mg है उसको पर लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, तो उतना बन जाएगा 1 mg व्हेन डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इट इज़ 1 ppm। तो फॉर 100 to 500 ppm 100 और 500 mg डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, नाउ गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, इथ्रेल यूज़ करते हैं 5000 ppm। ठीक, एप्पल पिच में हम बेंजाइल एडेनिन यूज़ करते हैं 10 to 20 ppm अबाउट। तो ये हो गया यूज़ ऑफ हार्मोन। तो अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मतलब कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एपिजीनियस जर्मिनेशन क्या होता है।